सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। सभी किसान भाई सभी कुशल होंगे। आज हम आपके सामने भैया गेहूँ की बारे में जानकारी देने वाले हैं कि कुछ किसान भाई गेहूँ की फसलों में लास्ट वाले पानी में बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, जिस गलती के कारण किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। कुछ किसान भाई कहते हैं हमारे पड़ोस में तो पड़ोसी को तो इतने गेहूँ निकल गए हैं, कोई कहता है 60 मन, कोई कहता है 70 मन। पर कुछ किसान भाई जिनको बेचारे को कुछ जानकारी नहीं होती, वे भाई कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जिनको वे बोलते हैं कि हमारे गेहूँ में तो भी बिल्कुल 30 मन या 20 मन ही गेहूँ निकले हैं। तो उसी कमी को दूर करते हुए हम भी ये चाहते हैं सभी किसान भाइयों का साथ देंगे और सभी किसान भाइयों को ये बताना चाहते हैं भाई ऐसी गलती ना करें जिससे आपको नुकसान उठाना पड़े। तो ऐसा नुकसान ना उठाने पड़े तो ऐसा हम क्या करें, अपने गेहूँ में ऐसा क्या करें कि हमारे गेहूँ भी औरों की तरह 50 या 60 मन निकले, कि हम इसकी कैसे लास्ट पानी दें और किस समय पे दें। यही सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात होती है गेहूँ में। जैसे कि बाय चांस आप अभी ये देख रहे होंगे, ये बालियाँ हैं। जब आपके गेहूँ में कम से कम 40 से या 50% बालियाँ निकल जाएं, उस समय आपको पानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो भाई इस समय चूक जाता है उनको बहुत ज़्यादा, कम से कम ये लगा लो 1 एकड़ में कम से कम 4 या 5 क्विंटल का नुकसान फ्री फंड का हो जाता है। तो उन्हीं किसान भाइयों को बताना चाहते हैं कि किस समय पानी दिया जाए, क्योंकि भाई किसान भाई फसल को बच्चों की तरह पालते हैं। भाई शुरू में बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है किसान भाइयों का, भाई बच्चों की तरह पालते हैं। पानी देना, खाद, दवाई, बीज, क्या क्या खर्चा नहीं होता भाई, इसमें खर्चा ही बतेरा हो जाता है भाई। तो हमने खर्चा भी बहुत ज़्यादा कर दिया और लास्ट वाले समय में जिस वक्त हमें इन गेहूँ में ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है उस समय हम ध्यान नहीं देते, बस यही कारण होता है। तो आप भाइयों को सभी को ये बताना चाहते हैं हम इस चैनल की वजह से कि सभी के पास, किसान भाइयों के पास ये जानकारी जाए। जब किसान भाइयों की फसल 120 या 125 दिन की हो जाए, उस वक्त गेहूँ में पानी देना बहुत ज़रूरी होता है, हद से ज़्यादा बहुत ज़रूरी। क्योंकि यही वो समय होता है जिस वक्त गेहूँ में अच्छी बालियाँ, अच्छा ग्रोथ और अच्छा दाना बन सके। क्योंकि आपने देखा होगा कि इस समय गेहूँ की बालियों में दूध बनना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, ये देखो, ये बालियाँ है, ये देखो, इस पोजीशन में गेहूँ की बालियों में दूध बनना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम ये गलती इस वक्त नहीं करेंगे तो सबसे बेस्ट होगा, सबसे बढ़िया होगा। क्योंकि अगर हमने पानी इस समय कुछ किसान भाई नहीं देते, तो जब मंडी में हम अपना गेहूँ लेके जाते हैं तो उस टाइम सभी कहते हैं भाई दाना पिचका हुआ है, दाना तो अच्छा है नहीं, ना ही चमक है ना ही कुछ है। तो अगर इस अवस्था में हम पानी देंगे गेहूँ में, तो गेहूँ को दाने का ग्रोथ, वैरायटी और गेहूँ की चमक बिल्कुल 1 नंबर की होगी, जिसको बोलते हैं भाई ख़रीदने वाला भी बिल्कुल बेधड़क होकर ख़रीदेगा। और इस समय आपको पानी बहुत ज़रूरी देना चाहिए। पर एक बात का ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा आप सभी किसान भाइयों को, कि जिस वक्त सबसे ज़रूरी और मेन बात ये है, जिस वक्त हवा ना चली हुई हो, हवा तेज़ ना चली हुई हो, चाहे आपको एक दिन या अगले दिन गेहूँ में पानी देना पड़ जाए। और कुछ इलाके ऐसे होते हैं भाई, बाय चांस रेतीले इलाके हो गए भाई, कुछ इलाके होते हैं झील के, जो झील के इलाके होते हैं उनमें आप ज़रा देखभाल के पानी दें अपनी इच्छा अनुसार। और कुछ रेतीले इलाके होते हैं जिनमें पानी भाई 1 हफ्ते के अंदर अंदर दोबारा पानी गेहूँ मांग जाता है। तो इस अवस्था में आपको पानी देना बहुत ज़रूरी है। और हल्का ही पानी लगाए, ज़्यादा तेज़ पानी यानी कि ज़्यादा पानी ना दे, जिससे गेहूँ की फसल में कोई नुकसान ना हो। और इस समय अगर आप पानी दोगे तो गेहूँ की ग्रोथ भी अच्छी होगी और बालियों का रंग भी अच्छा होगा
और दाना बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना भाई, हरियाणी भाषा में बोलते हैं पेठे जैसा दाना, हमारी तरफ बोल देते हैं पेठे जैसा दाना, ऐसा दाना हो जाएगा बिल्कुल एक नंबर का। और आप देखो एक इनकी होगी बाली, देखो ये देखो, ये बाली देखो गेहूँ की, ये बाली देखो, ये दाने की ग्रोथ देखो, ये देखो। हमने इसमें कम से कम अभी आज 5 दिन हो चुके हैं पानी दिए हुए इन गेहूँ में, पर उस वक्त पानी दे जिस वक्त गेहूँ में नमी देख लो कि मिट्टी का लड्डू बनता हो। आप अगर मिट्टी को देखोगे तो अगर हाथ में अगर आप दबा के देखोगे मिट्टी का लड्डू बन जाना चाहिए, तो उस अवस्था में पानी जरूर दे। अगर आप ज़्यादा ज़मीन सुखा दोगे तो आपका गेहूँ गिर सकता है, और अगर आपका गेहूँ गिर गया तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो 30% नुकसान है किसान भाइयों को। हम नहीं चाहते किसान भाइयों को किसी प्रकार का भी नुकसान हो। हम भी ये चाहते हैं कि सभी भाई एक साथ मिल के चले। भाई उसको 65-70 मन गेहूँ हुए तो हमारे भी क्यों नहीं होंगे, तो हमें भी अपनी फसल का ध्यान रखना चाहिए। तो इसी जानकारी देने के लिए, यही सही सटीक जानकारी सभी किसान भाइयों को देने के लिए आज हमने ये वीडियो बनाई है। अगर आपको अच्छा लगे तो भाई शेयर जरूर कर दिए, ताकि और दूसरे किसान भाइयों को भी इस जानकारी का पता लग सके। तो सभी किसान भाइयों को ये जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, और किसान भाई इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि ज़्यादा तेज़ हवा ना चली हुई हो और बिल्कुल सूखी ज़मीन ना हो, हल्की सी नमी ज़मीन में ज़रूर होनी चाहिए। कि जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो, मिट्टी की नमी देखो, ऐसे लड्डू बन जाना चाहिए। जिस वक्त ऐसा लड्डू आपकी मिट्टी का बन जाए तो इससे गेहूँ की गिरने की बहुत ही क्षमता कम हो जाती है। गेहूँ आपके बिल्कुल पड़ेंगे नहीं, और जो गेहूँ पड़ेंगे नहीं उनका तो आपको ही पता भाई, किसान भाई जागरूक इतने हो चुके हैं आजकल हद से ज़्यादा, कि उनको ही पता है वैरायटी अच्छी होगी, किस्म अच्छी होगी, भाई आपका दाना ही बढ़िया होगा। और ये वैरायटी जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप भाइयों को सभी देखो, ये वैरायटी देखो, ये वैरायटी देखो, ये देखो, ये वैरायटी है, ये वैरायटी हमने वो रखी है 2967। सभी ने अलग अलग वैरायटी वो रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर जिस वक्त हवा ना चले उसी वक्त पानी दे, अपने खेत का अच्छे से देखभाल रखें और हल्का पानी दे। और सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार, और आपको अगर मेरी बात अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दियो। नमस्कार किसान भाइयों सभी को।